नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल बिरला ओपन माइंड्स की ओर से आज इस वीडियो में हम नाम वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। आसमान है, बादल हैं, एक चिड़िया है, मम्मी है, पापा है, मीरा है, किताब, राजीव, गेंद, बिस्किट, कप, बैडमिंटन का बल्ला, कॉर्क, फूल और बेंच। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी नामों में आपको विभिन्नता नजर आएगी। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, कुछ वस्तुओं के नाम हैं, एक प्राणी का नाम है और एक स्थान भी है जहाँ ये सब पिकनिक मना रहे हैं, उसे बगीचा कहते हैं। तो अब अगर हम इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करें तो इस प्रकार होगा। व्यक्तियों के नाम मीरा, राजीव, मम्मी, पापा। वस्तुओं के नाम फूल, कप, बिस्किट, बल्ला, बैडमिंटन का बल्ला, कॉर्क, गेंद, बेंच, बादल और किताब। प्राणियों के नाम में है यहाँ पर चिड़िया। चलिए और प्राणियों के नाम देखते हैं, जैसे खरगोश, भेड़, केंचुआ, सारस, कछुआ, भालू और कठफोड़वा। प्राणियों के नाम की तरह स्थानों के भी अनेक नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर बगीचा, वैसे ही घर, ताजमहल, दुकान, अस्पताल, मॉल और सोमनाथ मंदिर, पाठशाला, इंडिया गेट, गांव, ये सब स्थानों के नाम हैं। इसी तरह भावों के भी नाम होते हैं, जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा होने का भाव बुढ़ापा। जब इंसान थोड़ा चलने पर थकने लगता है, कमजोरी महसूस करने लगता है, तो हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया। इसी तरह कमजोर होने का भाव कमजोरी, ठंड लगने का भाव सर्दी और कुछ पीने की इच्छा होने का भाव प्यास, थकने का भाव थकावट। ये सब भावों के नाम हैं, भाव जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई रूप और आकार नहीं होता। इसी तरह प्यार एक भाव है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, प्यार का कोई रूप और आकार नहीं होता। मित्र होने का भाव मित्रता, आजाद होने का भाव आजादी, डरने का भाव डर और सेवा का भाव सेवा। इस प्रकार हमने देखे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा होगी किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के कुछ उदाहरण। कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर एक स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ कश्मीर एक संज्ञा शब्द है। इसी तरह रंगोली पुस्तक पढ़ रही है। रंगोली एक लड़की का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, तो इन दोनों शब्दों में भी संज्ञा है। इसी तरह बिल्ली और चूहे में गहरी मित्रता है। बिल्ली और चूहे प्राणियों के नाम हैं और मित्रता भाव का नाम है, तो इन शब्दों में भी संज्ञा है। ये शब्द भी संज्ञा शब्द हैं। आइए अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली, विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति का नाम है। इसी तरह है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, रोनित, सुमित, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, तो इसीलिए इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐरावत, ऐरावत एक विशेष प्राणी का नाम है। यह हाथी का नाम है। अगर हम हाथी कहेंगे या घोड़ा कहेंगे या बंदर कहेंगे या गाय कहेंगे या हिरन कहेंगे तो उनमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हमने इनको कोई नाम दिया तो वह है व्यक्तिवाचक। अगर हम कहेंगे गाय, जातिवाचक होगा। कपिला तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम कहेंगे हिरन, जातिवाचक होगा। सोना, हिरन, व्यक्तिवाचक होगा। तो इस प्रकार प्राणियों के अगर विशेष नाम है तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। इसी तरह रामायण विशेष वस्तु, पुस्तक का नाम है। गीता, कुरान, महाभारत, बाइबल, ये पुस्तकों के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोहिनूर हीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कार कहेंगे तो जातिवाचक होगा। फेरारी कहेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि फेरारी कार विशेष का नाम है, कंपनी विशेष का नाम है। इसी तरह मुंबई, मुंबई एक स्थान विशेष का नाम है। दिल्ली, कलकत्ता, आगरा स्थान विशेष के नाम हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द एक पूरे लड़का जाति का बोध कराता है, तो इसीलिए लड़का शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह शहर, शहर पूरी जाति का बोध कराता है, तो इसीलिए शहर में जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में ध्यान रखिए कि वह एक व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के लिए होता है। वही जातिवाचक में अनेक शहरों, अनेक लड़कों, अनेक वस्तुओं के लिए होता है। जैसे शहर कहने से शहर शब्द में से अनेक शहरों का बोध होता है, तो इसीलिए उसमें जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह नदी शब्द में अनेक नदियों का बोध होता है। अगर मैं कहूँ गंगा तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह पहाड़ भी, अगर हिमालय कहा जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, पहाड़ कहा जाएगा तो जातिवाचक होगा। अगर भारत कहा जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, देश कहा जाएगा तो जातिवाचक होगा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, मोटा होने का भाव, मोटापा यह अवस्था को दर्शाता है। प्रसन्न होने का भाव, प्रसन्नता यह भाव को दर्शाता है। क्रोध, क्रोध भी एक भाव है। जब आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे पे सलवटें आ जाती हैं, तो हम कहेंगे उसे गुस्सा आ रहा है। उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका कोई रूप और आकार नहीं होता। इसी तरह सुंदर होने का भाव, सुंदरता, सुंदरता को भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। एक को जो वस्तु सुंदर लगे या जो व्यक्ति सुंदर लगे, जरूरी नहीं वो दूसरे को भी लगे, तो जिसको सुंदर लगे उसके लिए वह सुंदरता का भाव है। तो इस प्रकार इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, यह हम यहाँ पर देखेंगे। एक से एकता, मनुष्य से मनुष्यता, बूढ़ा से बुढ़ापा, पशु से पशुता, भला भलाई, परिश्रमी परिश्रम, लड़का लड़कपन, मीठा मिठास, अध्यापक अध्यापन, भाई भाईचारा, मूर्ख मूर्खता, बेईमान बेईमानी, बच्चा बचपन, गरीब गरीबी, चौड़ा चौड़ाई, मित्र मित्रता, अच्छा अच्छाई, सेवक सेवा, गर्म गर्मी, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता, जीतना जीत, लड़ना लड़ाई, चमकना
चमक, पढ़ना, पढ़ाई, भूलना, भूल, दौड़ना, दौड़, उड़ना, उड़ान। इन शब्दों का अच्छी तरह अध्ययन करके आप अन्य शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब समय है अभ्यास का। यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपको जो वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको संज्ञा शब्द पहचान कर संज्ञा का भेद भी लिखना है। दूसरे प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनकी आपको भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। उम्मीद है आपको संज्ञा और उसके भेदों की जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।